अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। नाम है किसान आंदोलन का, लेकिन चल रहा है देश की छवि बिगाड़ने का प्रयास। नाम है किसान आंदोलन का, लेकिन चल रहा है भारत में निवेश बाधित करने का प्रयास। नाम है किसान आंदोलन का, लेकिन चल रहा है देश में खड़े हो रहे बुनियादी ढांचे को गिराने का प्रयास। नाम है किसान आंदोलन का, लेकिन चल रहा है कॉरपोरेट के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास। पंजाब के किसान नेताओं के इस आंदोलन के दौरान जरा एक एक चीज पर गौर करेंगे तो साफ हो जाएगा कि लेफ्ट की धुन बजा रहे इन नेताओं ने क्यों अड़ियल रुख अपनाया हुआ है। रिलायंस जियो ने जब मुफ्त में सिम दिया तो सभी ने लंबी लंबी लाइनें लगाकर वो सिम लिया और सबने उपयोग किया, लेकिन जब पैसे लगने लगे तो वह बुरा हो गया। जिस तरह रिलायंस के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है उससे सभी को सचेत होना चाहिए, क्योंकि अगर निजी क्षेत्र को इस तरह निशाना बनाया गया तो कौन उद्योगपति निवेश के लिए आगे आएगा। आज जब सरकारी नौकरियां बहुत कम रह गई हैं, ऐसे में निजी क्षेत्र ही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत के लिए बड़ा सहारा है। रिलायंस बार बार स्पष्ट कर चुकी है कि उसको कृषि कानूनों से कोई लाभ नहीं होने वाला है, फिर यह विवाद क्यों? सोशल मीडिया पर मुकेश अंबानी की फोटो के साथ तरह तरह के कमेंट क्यों किए जा रहे हैं? जरा आप लोग बताइए, कौन सा उद्योगपति नुकसान के लिए कंपनी खड़ी करता है? हर कोई फायदा देखता है। हाँ, यह फायदा किसी के नुकसान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन के बाद अब जब धीरे धीरे देश अनलॉक हो चुका है तो सभी को एक साथ आकर देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, लेकिन नहीं, कुछ लोग हैं जो देश की उन्नति में बाधाएं खड़ी करने के प्रयास में जाने अनजाने सहयोग करते रहते हैं। पंजाब में जिस तरह जियो के मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाया गया है, उससे क्या हासिल हो गया? कंपनी को नुकसान हो ना हो, लेकिन आसपास के लोगों को जो नुकसान झेलना पड़ रहा है उसकी कल्पना कर सकते हैं क्या? एटीएम नहीं चलने की खबरें आ रही हैं, बैंकिंग सेवाओं के प्रभावित होने की खबरें आ रही हैं, ऑनलाइन क्लासेज नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, लोग कॉल नहीं कर पा रहे हैं। उपद्रवियों ने किसका नुकसान किया? हैरानी की बात है कि पंजाब में इस तरह का उपद्रव मचाया जा रहा है और राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी नजर आ रही है। राज्यपाल राज्य के अधिकारियों को तलब करते हैं तो मुख्यमंत्री भड़क उठते हैं और आरोप लगा देते हैं कि राजभवन का दुरुपयोग किया जा रहा है। खैर, अब उम्मीद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से है, जिसने रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को पंजाब सरकार और केंद्र को नोटिस जारी किया। रिलायंस ने अपनी याचिका में उन शरारती लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया है जिन्होंने कंपनी के दूर संचार बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया और प्रदेश में जबरन इसके स्टोर बंद करवा दिए। उल्लेखनीय है कि केंद्र के 3 कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ जारी प्रदर्शन के दौरान पंजाब में 1500 से अधिक मोबाइल टावरों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी रिलायंस जियो ने सोमवार को दायर याचिका में कहा है कि निहित स्वार्थ के कारण कंपनी के खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता अथवा उसकी मूल कंपनी अथवा सहायक कंपनियों की कॉरपोरेट अथवा ठेके की खेती में उतरने की कोई योजना नहीं है। रिलायंस जियो के अधिवक्ता आशीष मित्तल के अनुसार न्यायमूर्ति सुधीर मित्तल ने नोटिस जारी किया और मामले को अगली सुनवाई के लिए 8 फरवरी के लिए तय किया है। कंपनी ने मामले में मुख्य सचिव के माध्यम से पंजाब, केंद्रीय गृह मंत्रालय, दूरसंचार विभाग और पंजाब के पुलिस महानिदेशक को प्रतिवादी बनाया है। सिविल रिट याचिका में रिलायंस जियो ने प्रतिवादियों को कंपनी के खिलाफ निहित स्वार्थों के कारण चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियान की जांच कराने के लिए उचित निर्देश दिए जाने का आग्रह किया है। याचिका में कंपनी ने कहा है कि पिछले कुछ हफ्तों में असामाजिक तत्वों ने इसके 1500 से ज्यादा टावरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे पंजाब में मोबाइल नेटवर्क में समस्या आ गई है। कंपनी ने कहा है कि अवैध बल प्रयोग करते हुए और धमकी देते हुए असामाजिक तत्वों ने इसके केंद्रों और स्टोरों को जबरदस्ती बंद करा दिया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि इसके उपभोक्ताओं को अपने नंबर अन्य नेटवर्क में पोर्ट कराने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहीं कंपनी के कर्मचारियों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है।
याचिकाकर्ता के अनुसार निहित स्वार्थों के कारण याचिकाकर्ता, इसकी मूल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और सहायक कंपनियों के खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि याचिकाकर्ता एवं इसकी सहायक कंपनियां सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों से लाभान्वित होंगी। रिलायंस ने एक बयान में कहा है कि 3 कृषि कानूनों से कंपनी का कोई लेना देना नहीं है और उनसे कंपनी को किसी प्रकार का लाभ नहीं हो रहा है। दूसरी ओर भीषण सर्दी, बारिश और जल भराव की स्थिति में भी पंजाब के किसान नेता कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने और एमएसपी की कानूनी गारंटी की अपनी मांग को लेकर दिल्ली से लगी सीमाओं पर डटे हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच सोमवार को हुई 7वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही थी। किसान संगठनों के प्रतिनिधि इन कानूनों को पूरी तरह निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े रहे, जबकि सरकार कानूनों की खामियों वाले बिंदुओं या उनके अन्य विकल्पों पर चर्चा करना चाह रही थी। दोनों के बीच अब अगली बातचीत 8 जनवरी को होगी। इन किसान नेताओं को भले सर्दी में इस तरह जाम लगा देने में आनंद आ रहा हो, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में दिल्ली और उसके आसपास रहने वालों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, शायद इसका अंदाजा यह किसान नेता नहीं लगा पा रहे या लोगों की समस्याओं की ओर से जानबूझकर आंखें मूंदे हुए हैं। बार बार विपक्ष के नेताओं से मिल रहे किसान नेताओं का प्रयास है कि भीड़ को संसद सत्र तक दिल्ली की सीमाओं पर बनाए रखा जाए, ताकि सत्र के दौरान सरकार पर कृषि सुधार कानूनों की वापसी का दबाव बनाया जा सके। जहां तक संसद सत्र की बात है तो यह 29 जनवरी से शुरू होगा। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने बजट सत्र का पहला हिस्सा 29 जनवरी से 15 फरवरी तक और दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक आयोजित करने की सिफारिश की है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 29 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे और 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। सूत्रों ने बताया है कि संसद के बजट सत्र के दौरान कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन कराया जाएगा।